आपने फिल्म बना दी केसरी चैप्टर 2, वो भी आपकी पहली फिल्म। मैं आपसे बिल्कुल सीधा सीधा पूछूंगा, कहाँ से आए आप इस शहर में? सर थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर योर लव एंड थैंक यू कि आपको ये फिल्म इतनी अच्छी लगी। सर एक्चुअली मैं पैदा हुआ था मेरठ में, पर मैं बॉम्बे आ गया था जब मैं 2 साल का था। और एक्चुअली मैंने अपने पिक्चरों के लिए जो एक प्यार है और जो मेरा पैशन है वो मुझे अपने फादर से मिला। उन्होंने मुझे बहुत सारी फिल्में दिखाई एंड आई ग्रू अप वॉचिंग फिल्म्स ऑफ राजकुमार संतोषी, आई ग्रू अप वॉचिंग दामिनी, आई ग्रू अप वॉचिंग द लार्ज स्केल ह्यूमन ड्रामास जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बनाई। और मेरे ख्याल से मुझे वही पैशन, वही जज्बा उन फिल्मों से मैंने सीखा और मैंने वही जज्बा मैंने कोशिश करी कि केसरी चैप्टर 2 में भी दिखे। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आप लोगों का कोलैबोरेशन, अक्षय सर कैसे आए? मैं थोड़ा सा स्टोरी, बैक स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे ये बुक मुझे मिली जिसका नाम था केस दैट शुक द एम्पायर, एंड दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय रघु पलट एंड पुष्पा पलट, जो शंकरन नायर के ग्रेट ग्रैंड सन है। जब मुझे ये बुक मिली और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि ये बुक में इतना सॉलिड मटेरियल है और एक ये बुक ऐसी कहानी बताती है जो अब तक दुनिया के सामने ये कहानी नहीं आई है। हम सब जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में जानते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि मैसेकर एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी टू किल। और जब मुझे ये बुक मिली, मैंने और मेरे को राइटर अमृत, हमने ये स्क्रिप्ट हम लिखने लगे। और अमृत लियो मीडिया कलेक्टिव एक कंपनी है, उसके फाउंडर भी हैं। वो मुझे धर्मा प्रोडक्शंस लेके आए, उन्होंने मुझे करण जौहर से मिलाया। करण जौहर को हमारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। फिर हम अक्षय सर को मिले। अक्षय सर ऑल्सो इंस्टेंटली कनेक्टेड विद द स्क्रिप्ट एंड उन्हें 2 चीज़ें स्क्रिप्ट के बारे में बहुत अच्छी लगी कि हम जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे, हम उनके सैक्रिफाइस को ऑनर कर रहे हैं और हम शंकरन नायर की ब्रेवरी और उनके करेज को ऑनर कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगी एंड उसके बाद वन थिंग लेड टू अनदर एंड टुडे वी आर सिटिंग विद केसरी चैप्टर 2। कब शुरुआत की थी आपने इस फिल्म की शूट का, कब स्टार्ट हुआ था? तो ये मैंने लिखनी शुरू करी थी सर 2020 में। 2020 में मैंने लिखनी शुरू करी और इसकी शूटिंग शुरू हुई 2022 में। हमें ये फिल्म बनाने में 2.5-3 साल लगे, क्योंकि इस फिल्म में बहुत रिसर्च लगी, इस फिल्म में बहुत प्रेपरेशन लगी। हम एक एरा डिपिक्ट कर रहे थे 1920s का। हम कोर्टरूम, जो ब्रिटिश एम्पायर के ज़माने में कोर्ट रूम्स होते थे, वो डिपिक्ट कर रहे थे। तो इसके प्रेपरेशन में हमें बहुत वक्त लगा। हमने बहुत लोकेशन स्काउट, बहुत रेकीज करी मेरे और मेरे डीओपी ने। और हम चाहते थे कि हम इस फिल्म में ऑथेंटिक रहें और हम सेंसिटिव रहें, क्योंकि हम एक ऐसी ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए इसमें सेंसिटिव रहना और उस पीरियड को लेके ऑथेंटिक रहना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ये फिल्म बनाने में हमें 2.5-3 साल लगे। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारी फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है दर्शकों से। फॉर अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर इससे हार्ट वार्मिंग चीज़ और नहीं हो सकती। मेरा ये सवाल भी इसीलिए था कि आप फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर हो। पहले तो करण जौहर का मिलना, अक्षय कुमार का ऑन बोर्ड आ जाना, ये सब बातें खुशी देती हैं। मगर पिछले कुछ समय से अक्षय सर की फिल्में बहुत अच्छा नहीं करती। कहीं कोई बीच में कोई डर आता था ऐसा, कि ऐसी कोई डाउट आता था कि यह फिल्में नहीं चल रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपने मटेरियल को लेके इतने कॉन्फिडेंट थे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अक्षय सर इतने टेरिफिक एक्टर हैं कि ये शंका कभी भी नहीं आई और कभी भी ये डर बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हमारी स्टोरी इतनी पावरफुल थी, उनका परफॉर्मेंस इतना पावरफुल था कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जब हमारी फिल्म आएगी उसे बहुत प्यार मिलेगा। क्योंकि जितने फिल्में जब फ्लॉप जाती है ना, तो आपके पास सवाल बहुत होते हैं। अक्षय सर की काबिलियत पे हमें भी कोई शक नहीं है, इज़ अ वेरी नाइस एक्टर और हर तरह से उन्होंने प्रूव किया समय समय पे। मगर उनके लिए कॉम्प्लीमेंट भी, आपकी फिल्म में ना तो मुझे खिलाड़ी कुमार दिखाई दिए, ना मुझे सिंह इज किंग के सरदार जी दिखाई दिए, वो सी शंकर नायर ही दिखाई दिए। और ये मैं कहूँगा ये इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने इतना वक्त बिताया स्क्रिप्ट के साथ। हमारे इतने स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस हुए, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। उनका इनपुट, उनका फीडबैक हर सीन में रहा है। उनके बहुत सवाल रहे हैं। वो मेरे से जानना चाहते थे कि कोर्ट में लॉयर्स किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, किस तरीके से एक डेकोरम होता है ऑफ अ लॉयर। वो शंकरन नायर की फैमिली से मिले, उन्होंने शंकरन नायर के बारे में समझा,
उन्होंने शंकर नायर ने जो किताब लिखी थी गांधी एंड अनाकी, वो पढ़ी ताकि वो शंकर नायर की विचारधारा को समझ पाएं. It was just a result of the hard work and the effort that we as a team put in, and the results are there for the world to see. फिल्म के बाद सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिला अभी तक आपको? मुझे एक्चुअली बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत, मेरे असिस्टेंट्स मुझे वीडियोस भेज रहे हैं बहुत सारे थिएटर हॉल से, जहाँ पे जो रेगुलर ऑडियंस हैं वो जब एंड का सीन देख रहे हैं जहाँ पे शंकर नायर looks the Britishers in the eye and he holds them accountable, और वहाँ पे जो लोग हूटिंग कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं, और जो वो शंकर नायर के जज्बे के साथ जुड़ रहे हैं, उससे बेटर कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. चलिए ऐसे ही आप और अच्छी फिल्में बनाते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. मीन्स द वर्ल्ड. थैंक यू.